दंडवत गोविंद गुरु बंदों अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने काल का जीव सतगुरु का ज्ञान नहीं मानता, यही प्रसंग रखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर अंडे पैदा नहीं करती। कारण यह है कि कोयल के अंडों को कौआ आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि ना हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवी ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहती है। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्न के कौन से हैं। इसलिए वह चारों अंडों का पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है, क्योंकि सब बच्चों का रंग एक जैसा काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज करती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ए तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई पक्षी हानि ना कर दे। यह विचार करके कौवी लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है, उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल करुणामय पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी, जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हों, सतगुरु कबीर की वाणी सुनते ही तड़प जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं।
कबीर परमात्मा ने कहा है कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सुत बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार धाय दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मोह छोड़कर मुझे मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर देता हूँ। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारू ताके एकोतर बंसा। कबीर कोयल सोते जैसे सूरा होई, यह विधाय मिले मोए कोई। निज घर की सूरत करे जो हंसा, तारों ताश के एकोतर बंसा। काग जैसी गंदी प्रवृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त बनता है। काग कौआ निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौआ उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशु की आंखों में आंसू ढलकते रहते हैं। कौए की बोली भी अप्रिय होती है। हंस भक्त को चाहिए कि अपना कौए वाला स्वभाव त्यागें, निज स्वार्थवश किसी को कष्ट न देवें, कोयल की तरह मृदु भाषा बोलें। ये लक्षण भक्त के होते हैं। सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है तो वह मूर्ख है। वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। वे सार शब्द प्राप्ति योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता। कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला यानी भक्त कठोर गलत स्थान पर जाता है, जैसे परनारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कठोर कहा है, तो निंदा का पात्र होता है। बोलो सत्य गुरुदेव की जय। तो श्रोता गण, आज की कथा का समापन यहीं करते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए सत साहेब।